कक्षा 11वीं भौतिक विमीय गति भाग 2। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज जो है द्विमीय गति का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। इसमें प्रक्षेप्य का उड़ान काल टी तथा क्षैतिज परास आर है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का कोण थीटा बराबर tan इनवर्स GT²/2R होगा। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले उड़ान काल टी का हमने सूत्र याद कर रखा पहले ही, 2u sin θ/g। ये तो टी का सूत्र था, और आर का जो सूत्र आपने पढ़ा हुआ है वो u² sin 2θ/g पढ़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये जो मान दिया हुआ है इसी का मान निकालना चालू करेंगे। तो GT²/2R का मान निकालना चालू करते हैं। मान रख दीजिए, तो जी जू का तो रहेगा, टी का मान यहाँ रख देंगे 2u sin θ और बटे में जी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है 2R है, तो 2 यहाँ रखिए और R का मान और रख दीजिए, तो u² sin 2θ/g। देखते हैं क्या मान निकल के आता है। ये जो आएगा आपका, ये तो ऐसे चलता रहेगा GT²/2R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी तो है ही है, और बटे में ये 4 हो जाएगा, u² हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा, और अपॉन जी होगा। वो अपॉन जी नीचे आ जाएगा लेकिन g² बन जाएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 है, u² है, sin 2θ है, और अपॉन में जी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये u² से u² कट जाएगा, और इस g से एक ये g कट जाएगा, और इस g से एक g ये कट जाएगा। बच गया हमारे पास 4, और ये आपका काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 बच जाएगा। और लिख लेते हैं क्या बचा रह गया, तो ये आ गया GT²/2R बराबर कितना हो गया, ऊपर तो 2 बच गया, और sin² थीटा बच गया, नीचे sin 2θ बचा, इसको लिख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया आपका GT²/2R बराबर कितना हो गया, 2 sin² θ sin 2θ का फॉर्मूला रखेंगे 2 sin θ एंड cos θ। ये फॉर्मूला होता है उसका, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, अब ये tan θ बन जाएगा। तो GT²/2R बराबर कितना हो गया, tan θ हो गया। इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो tan θ बराबर हो गया GT²/2R। तो थीटा का जो मान आएगा वो इनवर्स में लिखते हैं, थीटा tan इनवर्स पढ़ते हैं, -1 पावर नहीं पढ़ते हैं, और ये GT²/2R हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद एक और प्रश्न है आपका, एक प्रक्षेपी की महत्तम ऊंचाई h और उड़ान काल t है, तब ये संबंध बताना है। तो चलिए देखते हैं। उड़ान काल का सूत्र अभी हमने पढ़ा, ये है 2u sin θ/g, और महत्तम ऊंचाई का जो सूत्र है वो u² sin² θ/2g। चलिए पहले हम लेके चलते हैं GT² का मान। तो g है, t² का मान कितना हो जाएगा, 2u sin θ/g, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। होल स्क्वायर करते ही देखो क्या होगा, ये आ जाएगा g, और इधर तो 4 हो जाएगा, u² हो जाएगा, sin² θ, और अपॉन g² हो जाएगा। एक g से ये g कट जाएगा, यहाँ पे जो चल रहा है वो GT² चल रहा है। अब देखते हैं क्या बच गया, ये बच गया आपका 4u² sin² θ/g बच गया है। अब क्या लाना है हमें, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, u² sin² θ/2g हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला जो है h का है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसकी जगह हम h रख सकते हैं। तो GT² बराबर कितना हो जाएगा, 8h, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, बशर्ते आपको सूत्र पता होने चाहिए। ये क्षैतिज परास से निम्न समीकरण द्वारा संबंध है, ये बताना है। इसमें प्रक्षेप्य कोण का मान बताना है।
तो इसमें ये दिया हुआ है जी टी स्क्वायर बराबर 2r। तो सबसे पहले टी का तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। टी का सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और आर का जो सूत्र होता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन और 2 थीटा। चलिए दोनों मान रख दीजिए। सो किस में रखेंगे, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r में मान रख दीजिए। तो जी टी स्क्वायर कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2r का भी रख दीजिए, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये हो जाएगा जी इंटू कितना हो जाएगा, ये 4u स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन जी हो गया। इधर कितना आ गया, 2u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख देंगे, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, इस जी से तो ये जी कट जाएगा और क्या बच जाएगा, ये जी का स्क्वायर होना था, ध्यान रखना, जी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका। और क्या बचा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, और एक साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कट जाएगा। तो बचा जो है वो देख लीजिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा से दोनों ओर भाग देने पर, जरा भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस थीटा बटे कॉस थीटा है, तो ये तो टेन थीटा हो गया, और ये मान 1 आ गया। तो टेन थीटा, एक मान टेन में किसका होता है, टेन 45 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब एक और दिया हुआ है, एक पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, सिद्ध कीजिए कि वह परिवलयाकार का अनुसरण करेगा, उसके उड़यन काल का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया ये कोई h ऊंचाई पर कोई वस्तु है और ये क्षैतिज धरातल है, और ये इस तरह से फेंका जाता है। मान लीजिए ये वेग है इसका, कुछ क्षैतिज वेग दे लीजिए, मान लिया ये v वेग से फेंका जाता है। तो ये जो धरातल पे आके गिरेगा तो ऐसा कुछ चलेगा, ये चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ये धरातल में पहुँच गया। तो ये जो दूरी है ये मान लीजिए x है, और ये जो समय ले रहा है उड़न काल, वो मान लीजिए t बराबर कैपिटल T ले रहा। अब इसके बारे में हम बात करनी चालू करेंगे। ध्यान रखना, क्षैतिज दिशा में जब गति लेते हैं तो त्वरण का मान 0 होता है, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति लेते हैं तो त्वरण का मान -g होता है। तो चलते हैं पहले क्षैतिज दिशा में गति लेने पर। क्षैतिज दिशा में गति लेने पर क्या हो जाएगा, u बराबर तो v हो जाएगा, और a का मान 0 हो जाएगा, और क्या हो गया, s का मान तो x हो जाएगा, और t आपका t है। तो रख दीजिए सूत्र, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, मान रख दीजिए। s का मान कितना है, x है, यू टी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, नहीं यू टी तो बचा रहेगा, ये वी टी हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और इंटू कैपिटल T कह दीजिए, और ये प्लस 1/2 0 गुना टी स्क्वायर। तो 0 की वजह से सब 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, वी टी हो गया। तो इससे मान निकाल लेंगे, t का मान जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, x अपॉन वी निकल जाएगा। अब जरा लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति नीचे की ओर लेने पर। ऊर्ध्वाधर गति नीचे की ओर लेने पर ले लीजिए जरा, तो u तो 0 हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट ही नहीं बचता है, और a बराबर प्लस का g हो जाएगा, और t आपका वही t कैपिटल T रहेगा, जैसे ऊपर कैपिटल T चल रहा है, ये स्मॉल t लिखा लेकिन कैपिटल T है सारा का सारा। तो जरा लगा देते हैं फार्मूला, और s कितना हो जाएगा, ये आपका h रहेगा। तो s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, रख दीजिए मान, s का मान h हो गया,
u 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 a का मान g है और t का मान gt² हो जाएगा। तो ये मान आपका निकल के आ जाएगा, t² बराबर कितना हो गया, 2h/g हो जाएगा। तो t बराबर 2h/g हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया गुणनकाल का, ये तो t² आ गया, तो t बराबर हो जाएगा √2h/g। चलिए ठीक है, तो सूत्र हो गया आपका। लेकिन हम जो है इसको x और y के रूप में लेना चाह रहे हैं, तो फिलहाल h को अब y ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये h को मैंने y मान लिया जिससे समीकरण मिल जाए। तो t का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, इसमें क्षैतिज दूरी के लिए सूत्र लगाया था हमने, जिसमें समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या है आपका, x बराबर v इंटू टी है। तो v का मान, t का मान अभी पता चला है हमें, तो x बराबर v, t का मान कितना है हमारा 2h/g अंडर रूट का। लेकिन क्या करना है, h की जगह y रख दीजिएगा, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, v² इंटू 2h/g, या इसमें जो है आपका बस h इक्वल टू y है, पुट कर दीजिए, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, v² 2v²/g y हो जाएगा। और ये जो है कांस्टेंट हो गया, तो x² इक्वल टू ky हो जाएगा। ठीक है, जहां k बराबर कितना हो गया, 2v²/g नियतांक हो गया। और यह एक समीकरण है परवलय की, जो कि परवलय की समीकरण है, अतः यह पथ परवलयाकार होगा। तो ये यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। चलिए अब देखते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना है। तो पहले रेखीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु इकाई समय में वृत्तीय परिधि पर, ये परिधि पर जितना विस्थापित होती है उसे उसका रेखीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक वही है जो मीटर पर सेकंड चाल का होता है या वेग का। कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु इकाई समय में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करती है, यानी 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है, उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। ये कोणीय वेग है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये इसका मात्रक दिया हुआ है रेडियन प्रति सेकंड। अब मान लिया ये कोई विस्थापन कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा बराबर कोणीय वेग जो है आपका क्या हो जाएगा, d(θ/dt) हो जाएगा, यानी एकांक समय में कितने कोण घूम गया। अब हमने इसको डेरिवेशन लेना चालू करा है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का ले रहे हैं। मान लिया कोई केंद्र O है, ये वाला कोई वृत्तीय गति कर रहा है, केंद्र O से इसकी त्रिज्या r है, r पे कण चलना चालू होकर A से लेके B तक पहुंचता है। इस समय में इसको दूरी डेल्टा यहाँ पे चलती है और ये डेल्टा t समय लेता है। तो अब इससे ही हमें निकालना है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो कोण बराबर जो होता है वास्तव में क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमने इसकी r मान रखी है, तो कोण तो डेल थीटा हो गया। चाप कितनी है, ऊपर से देखो ध्यान से, ये डेल एस दिया दिखाई दे रहा है आपको, इस डेल एस को लिखिए, ये डेल एस हो गया, त्रिज्या आर है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर डेल टी से भाग देने पर दे दीजिए, तो डेल θ/डेल t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल s/डेल t हो जाएगा इंटू 1/r हो जाएगा। यदि डेल टी अनंत सूक्ष्म हो, 0 हो, तो ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल θ/डेल t इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल s/डेल t इंटू 1/r। ये जो है ओमेगा का मान होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं, और ये v रेखीय वेग का मान होता है और इंटू 1/r। तो v बराबर कितना हो गया, r ओमेगा। यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आसानी से आप लोग कर सकते हैं।